हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड्स, बेसेज एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 7 में हमने देखी थी कि एसिड्स एंड बेसेज की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। एसिड्स एंड बेस की केमिकल प्रॉपर्टी हमने कर ली है कंप्लीट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, है ना, पीएच स्केल, है ना। एसिड एंड बेस का ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पीएच स्केल। होपफुली आपने पीएच का नाम पहले सुना होगा, पीएच स्केल, राइट। ठीक है, पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाम से पता चल रहा है कोई ना कोई मेजरिंग चीज होगी। स्केल का क्या मतलब होता है? कोई चीज मेजर करने वाली। तो पीएच भी कुछ ना कुछ मेजर करता हो। क्या मेजर करता है, ये बात की बात है। पहले मैं आपको कुछ कहानियां सुनाता हूँ। कहानियां मतलब कुछ जनरल बातें बताता हूँ, ऐसी जो आपने यूजुअली नहीं पढ़ी होती हैं, बट वो इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कहते हैं कोई एसिड है, तो हम क्या कहते हैं कि एसिड्स एक्वस सॉल्यूशन में क्या देते हैं? H+ देते हैं। एंड बेसिस क्या करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में? अरेनियस थ्योरी के हिसाब से एसिड्स एक्वस सॉल्यूशन में H+ देते हैं एंड बेसिस क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं। एसिड्स आपका एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं और बेसिस आपका क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं। मैंने आपको ये भी बताया साथ में कि H+ कभी फ्री रह नहीं पाता है। ये वाटर से कंबाइन करता है, जो H+ होता है वो कभी फ्री नहीं रह पाता है। वाटर से कंबाइन करके H3O+ बनाता है। एक्वस सॉल्यूशन में H+ कभी फ्री नहीं रहता। H+ आयन जो होता है कभी फ्री नहीं होता, वो वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, राइट। क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन। तो सीधी सी बात है कि इट मींस वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू Arrhenius theory, acids are those which gives H3O+ in aqueous solution, and bases are those which gives OH- in aqueous solution, right? तो if we are dissolving an acid, तो we are expecting कि हमें क्या मिलेगा? H3O+ मिलेगा। एक एसिड को हमने पानी में डाला तो we are expecting कि हमें H+ आयन मिलेगा। कहने का मतलब है हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, H3O+ मिलेगा। इसे हम हाइड्रोनियम आयन कह रहे हैं। और जब बेस को डिसॉल्व कर रहे हैं तो हमें OH आयन मिलेगा। अब यहाँ पे कमाल की बात ये, ध्यान रखने की बात ये कि ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ H+ मिलता है। जब आप एसिडिक सॉल्यूशन चेक करोगे, है ना, चाहे एसिडिक सॉल्यूशन हो, है ना, और चाहे बेसिक सॉल्यूशन हो, उसमें थोड़े बहुत H+ और OH आयन दोनों प्रेजेंट होते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन में H+ भी होता है, OH भी होता है। H+ भी होता है, H+ एंड OH आयन दोनों प्रेजेंट होते हैं, बोथ आर प्रेजेंट। एसिडिक सॉल्यूशन में, इन एसिडिक सॉल्यूशन, क्वेश्चन ध्यान से, है ना, बात आप मेरी ध्यान से सुनेंगे। मैं कह रहा हूं कि एसिडिक, देखो Arrhenius theory के हिसाब से एसिड कौन होते थे? जो एक्वस सॉल्यूशन पे H+ देते थे, राइट। एसिड कौन होते थे? जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ देते थे। एंड बेसिस वो होते थे जो आपका OH- आयन देते थे। क्या देते थे? OH- आयन देते थे। एसिड्स वो होते थे जो एक्वस सॉल्यूशन में आपका क्या करते थे? H+ आयन देते थे। क्या देते थे? H+ आयन देते थे। एसिड्स आर दो जो आपका एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देते थे और H+ इवेंचुअली किसमें कन्वर्ट हो जाता था? H3O+ में, यानी कि हाइड्रोनियम आयन में। एंड बेसिस वो होते थे जो आपका, बेसिस वो होते हैं जो आपका OH आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH आयन देते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में क्या देते हैं? OH आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ये बेस होते हैं। क्या होते हैं? बेस होते हैं। ठीक है, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन H+ आयन देते हैं और बेसिक सॉल्यूशन OH आयन देते हैं। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। लेकिन असलियत में क्या होता है कि किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में H+ और OH दोनों प्रेजेंट होता है और बेसिक सॉल्यूशन में भी OH और H+ दोनों प्रेजेंट होता है। अब आप कहोगे कि अब तक क्या पागल बना रहे थे? नहीं, थ्योरी यही है कि एसिड्स आर दोज जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ देते हैं और बेसिस क्या होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में OH देते हैं। एक बार फिर से सुने, एसिड्स वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या देते हैं? H+ देते हैं। और बेस वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में OH आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो ये आपका क्या देता है? हाइड्रोनियम आयन देता है, H3O+, यानी कि हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। और बेसिस वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH- आयन या हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं। लेकिन खास बात यह है कि किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में या किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में, आज गर्मी थोड़ा ज्यादा है, राइट, इसलिए चलो, तो किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में, किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में H+ और OH- दोनों प्रेजेंट होता है। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रीडोमिनेंटली एसिड्स क्या करते हैं? H+ देते हैं,
एंड बेसिस क्या करते हैं OH आयन देते हैं। लेकिन किसी भी एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में H प्लस है ना, कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है, कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, उसमें आपका H प्लस एंड OH आयन दोनों प्रेजेंट होता है। H प्लस आयन और OH आयन दोनों प्रेजेंट होता है। H प्लस आयन एंड OH आयन दोनों प्रेजेंट होता है, बोथ आर प्रेजेंट इन एसिडिक सॉल्यूशन। H प्लस आयन एंड OH आयन बोथ आर प्रेजेंट, बोथ आर प्रेजेंट। अब अगला है कोई बेसिक सॉल्यूशन है, अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन है तो उस बेसिक सॉल्यूशन में भी क्या होगा, H प्लस और OH आयन क्या होगा, दोनों प्रेजेंट होंगे। बेसिक सॉल्यूशन में भी क्या होगा, H प्लस और OH आयन दोनों प्रेजेंट होंगे। H प्लस एंड OH माइनस आयन बोथ विल बी प्रेजेंट इन एनी बेसिक सॉल्यूशन। H plus and OH minus ion both will be present, right? Both will be present, दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है, both are present आप लिख सकते हैं। तो आप कहोगे सर आपने तो बोला था कि acids gives H plus in aqueous solution and basic gives OH minus in aqueous solution, वो क्या गलत था? नहीं, याद रखो थ्योरी सही थी बिल्कुल कि acids H plus देते हैं और बेसिस क्या करते हैं, OH minus देते हैं aqueous solution में। क्या देते हैं? aqueous solution में एसिड्स जो है H प्लस देते हैं एंड बेसिस क्या देते हैं, OH माइनस देते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, एसिड्स जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस देते हैं और बेसिस OH माइनस आयन देते हैं। तो आप कहोगे कि सर जब दोनों प्रेजेंट होता है तो कैसे करेंगे, तो कैसे पहचान करेंगे कौन सा एसिड है कौन सा बेस है? अब यही तो मेन बात आती है कि एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, H प्लस आयन और OH आयन दोनों प्रेजेंट होता है। बेसिक सॉल्यूशन में भी H प्लस और OH दोनों प्रेजेंट होता है, H प्लस आयन और OH दोनों प्रेजेंट होता है। जब भी हम कोई चीज ऐसे लिखते हैं ना बड़े ब्रैकेट में, केमिस्ट्री में कोई कंपाउंड लिख के ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, उसका मतलब होता है उसका कंसंट्रेशन, है ना, मात्रा, उसकी कंसंट्रेशन। ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन, किसको, कंसंट्रेशन, ठीक है, यानी कि मात्रा, अमाउंट। तो जैसे अगर मैंने ऐसे लिखा है तो इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। क्या होता है इसका मतलब, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, इसका मतलब हुआ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, राइट। और अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्यूशन में आपका H प्लस और OH दोनों प्रेजेंट है एंड बेसिक सॉल्यूशन में भी H प्लस और OH माइनस आयन दोनों प्रेजेंट है। एसिडिक सॉल्यूशन में भी H प्लस और OH माइनस आयन दोनों प्रेजेंट है एंड बेसिक सॉल्यूशन में भी आपका H प्लस और OH माइनस आयन दोनों प्रेजेंट है। अगर दोनों में दोनों प्रेजेंट है तो पहचानेंगे कैसे, तो याद रखें कि एसिडिक सॉल्यूशन में मैंने बात की थी ना कि एसिड्स आर दोज व्हिच गिव्स H प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन, तो H प्लस का अमाउंट ज्यादा होगा एंड बेसिस आर दोज व्हिच गिव्स OH माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन, तो बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा, OH माइनस आयन की मात्रा ज्यादा होगी, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या ज्यादा होगा। एसिड्स आर दोज व्हिच गिव्स H प्लस टू द सॉल्यूशन, एसिड्स वो होते हैं जो सॉल्यूशन को H प्लस देते हैं, तो H प्लस का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, H प्लस का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड बेसिक सॉल्यूशंस आर दोज which gives OH minus ion in aqueous solution, तो OH minus का अमाउंट बढ़ जाएगा। इट मींस एसिड्स के केस में H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा एंड इस केस में आपका OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। एसिड्स के केस में नोट करेंगे कि H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा OH माइनस आयन से। किसका ज्यादा होगा, H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा OH माइनस आयन से। किससे ज्यादा होगा, OH माइनस आयन से। एंड बेसिस के केस में आपका, बेसिक सॉल्यूशन के केस में आपका OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा H प्लस से, राइट, H प्लस से। आसान है, ठीक है, आसान है नहीं। जब H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो OH माइनस आयन के कंपैरिजन में तो हम उसे कहते हैं एसिडिक सॉल्यूशन, एंड जब OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो H प्लस से तो उसे हम कहते हैं बेसिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, बेसिक सॉल्यूशन। अगेन एट द लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग कि एसिड्स आर दोज व्हिच गिव्स H प्लस टू द एक्वस सॉल्यूशन, इसीलिए H प्लस का अमाउंट बढ़ जाता है एंड बेसिस आर दोज व्हिच गिव्स OH माइनस टू एक्वस सॉल्यूशन, इसलिए OH का अमाउंट बढ़ जा रहा है। असलियत में एसिड और बेस में H प्लस और OH माइनस आयन दोनों होते हैं, H प्लस और OH माइनस आयन दोनों होते हैं, लेकिन एसिड्स में आपका H प्लस ज्यादा होता है OH माइनस आयन से, बेसिस में आपका OH माइनस आयन ज्यादा होता है H प्लस से। याद रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, ठीक है, अब बात करते हैं लेकिन कितना, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे एक चीज पक्की है, रूम टेम्परेचर पे किसी भी सॉल्यूशन में
याद रखेंगे यार, रूम टेम्परेचर वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है, कई लोग इसको मिस कर देते हैं। जब आप क्लास 11th में आओगे तो देखोगे टेम्परेचर के साथ ये चीजें घटती बढ़ती भी रहती है। रूम टेम्परेचर मतलब आप ये मत करना कि रूम में थर्मामीटर लेके बैठ जाए। रूम टेम्परेचर का मतलब ये मत करना कि रूम में थर्मामीटर लेके बैठ जाए। रूम टेम्परेचर केमिस्ट्री में 25 डिग्री सेल्सियस को मानते हैं। किसको मानते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस को। और केल्विन में बदलोगे तो क्या करोगे? इसमें 273 का एडिशन करोगे 298 केल्विन हो जाएगा, राइट। तो रूम टेम्परेचर पे यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। वेट फॉर अ मिनट। रूम टेम्परेचर पे यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे 298 केल्विन पे, कहने का मतलब 298 केल्विन पे H प्लस आयन का जब गुणा करते हैं OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन से, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, H प्लस इंटू OH माइनस, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में ध्यान रखें एसिड में क्या होगा, एसिड में भी H प्लस और OH प्रेजेंट होगा, एसिड में भी H प्लस भी प्रेजेंट होगा, एसिड सॉल्यूशन में भी H प्लस प्रेजेंट होगा और बेसिक सॉल्यूशन में भी H प्लस प्रेजेंट होगा, है ना। एसिड्स जो है आपका एसिडिक सॉल्यूशन में H प्लस और OH दोनों होते हैं। आपको भी बताया था कि एसिड्स में आपका H प्लस और OH दोनों होते हैं, बेस में भी H प्लस और OH दोनों होते हैं, बस फर्क इतना होता है ना। एसिड्स में भी H प्लस और OH दोनों होते हैं और बेसिक में भी H प्लस और OH दोनों होते हैं। फर्क बस इतना होता है कि एसिड्स में H प्लस ज्यादा होता है और बेसिक में OH ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे यार। तो किसी भी सॉल्यूशन के लिए अगर H प्लस का गुणा हम OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन से करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, किसी भी सॉल्यूशन के लिए अगर हम निकालते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14 ऑलवेज एट रूम टेम्परेचर। H प्लस का गुणा अगर OH माइनस से करेंगे तो हमेशा किसके इक्वल आएगा? 10 टू द पावर माइनस 14 के, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 14 के। और ये इक्वल होता है KW, है ना। अब ये KW टर्म क्या होती है ये अभी आपको नहीं पता, ये आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे। वैसे तो क्लास 10 में मुझे बताना भी नहीं चाहिए था, बट थोड़ा बहुत मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया है, ठीक है। ये KW होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, है ना, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। अभी फिलहाल आपके जानने का टर्म नहीं है, KW बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? KW। तो याद रखिए किसी भी सॉल्यूशन के लिए रूम टेम्परेचर पे किसी भी सॉल्यूशन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर पे किसी भी सॉल्यूशन के लिए, है ना, चाहे कोई सा भी सॉल्यूशन हो, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, उसमें अगर H प्लस का कंसंट्रेशन दिया हो, OH का कंसंट्रेशन में आप गुणा करोगे वो हमेशा 10 टू द पावर माइनस 14 के इक्वल आएगा। इट मींस मान लो आप में से किसी एक को पता है, किसी एक की जानकारी है आपको, दूसरे की नहीं है। मान लो ये पता है और ये चाहिए, ठीक है, OH माइनस आयन चाहिए, तो H प्लस इंटू OH माइनस आयन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14, दैट इज इक्वल टू KW। मान लो आपको H प्लस पता है और OH आयन चाहिए, तो आप कैसे निकाल सकते हो? OH आयन का कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 14 अपॉन H प्लस का कंसंट्रेशन। तो देखो आपको ये चाहिए था, OH आयन चाहिए था, आपको ये पता है, तो आप इसको इधर ले आओ, उधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में हो जाएगा। 10 टू द पावर माइनस 14 अपॉन H प्लस आयन के कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। और मान लो आपको OH माइनस पता और H प्लस ना पता हो, तो यहां से देख लो, H प्लस चाहिए आपको, तो 10 टू द पावर माइनस 14 अपॉन OH आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? OH आयन का कंसंट्रेशन। तो ये काफी आसान, ठीक है। तो बेसिकली वी नो दैट एट रूम टेम्परेचर द, है ना, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस है, यानी कि अगर H प्लस के कंसंट्रेशन का गुणा रूम टेम्परेचर पे मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे या 298 केल्विन पे, अगर हम H प्लस के कंसंट्रेशन का गुणा OH आयन के कंसंट्रेशन में करें, है ना, दोनों का आप मल्टीप्लाई करें, H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करें OH आयन से, तो इस टर्म को हम बोलते हैं KW, और ये 10 टू द पावर माइनस 14 के इक्वल होता है रूम टेम्परेचर, राइट। चलिए, ठीक है। सीधी सी बात है, जिसमें आपका H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, H प्लस ज्यादा है OH आयन से, तो वो सॉल्यूशन होता है आपका एसिडिक सॉल्यूशन। क्या होता है? एसिडिक सॉल्यूशन। और अगर H प्लस जो है लेस देन OH आयन से, अगर H प्लस ज्यादा है
अगर H प्लस ज्यादा है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? एसिडिक सॉल्यूशन, है ना। ऐसा सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होता है? एसिडिक सॉल्यूशन होता है, राइट। एसिडिक सॉल्यूशन। तो अगर H प्लस कम है OH माइनस आने से, ऐसा सॉल्यूशन होता है बेसिक सॉल्यूशन। क्या होता है? बेसिक सॉल्यूशन। अब आपको पता चल गया किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस और OH आयन दोनों होते हैं। बस H प्लस ज्यादा है तो वो होता है एसिडिक सॉल्यूशन, और OH आयन ज्यादा है तो वो होता है बेसिक सॉल्यूशन। और अगर दोनों बराबर है तो एक सवाल और आ रहा होगा, अगर दोनों बराबर है तो H प्लस और OH आयन बराबर है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर H प्लस और OH आयन बराबर है तो ऐसा सॉल्यूशन हो जाएगा आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस तरह का हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, राइट। H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा OH आयन से तो वो होगा आपका एसिडिक सॉल्यूशन। क्या होगा? एसिडिक सॉल्यूशन। और अगर OH आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा H प्लस से तो वो होगा बेसिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर H प्लस और OH आयन का कंसंट्रेशन इक्वल है तो ऐसा सॉल्यूशन होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो ये भाई इतनी देर से हम बार बार बात कर रहे हैं कि कोई भी सॉल्यूशन में H प्लस और OH दोनों हो सकता है। एसिड्स H प्लस देते हैं इसलिए उसमें H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, बेसिक OH माइनस आयन देते हैं इसलिए उसमें OH का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन में दोनों बराबर रहते हैं। तो पीएच स्केल से इसका क्या लेना देना? पीएच है क्या? इतनी देर से पीएच स्केल लिख के गली गली घुमा रहे, ऐसा नहीं। अब सुनेंगे पीएच स्केल क्या हो, ठीक है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो ये तो कंसंट्रेशन हो। पीएच में जो पी वर्ड है ना, पी लेटर जो है वो जर्मनी का एक वर्ड है पोटेंज, वहां से लिया गया, पोटेंज वर्ड से लिया गया, ठीक है। ये तो सोर्स है जो हर बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इस सोर्स का है ना अपना यूज नहीं है। यूज क्या है पीएच स्केल का, है ना, नाम में इसके स्केल क्या है? P स्टैंड्स फॉर पोटेंज, ये जर्मन वर्ड है, जर्मन लैंग्वेज का एक वर्ड है। इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए, आपको हर बुक में मिलेगा, एनसीईआरटी में भी होगा शायद, ठीक है। लेकिन पीएच है क्या? पीएच स्केल है किसके लिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये स्केल कैसा है, देखेंगे, है ना। ऐसा स्केल नहीं है कि कोई अपने जेब में लेकर घूमता हुआ वाला स्केल नहीं। ये मतलब एक स्केल डिफाइन की गई है 0 से 14 तक की। किसकी? 0 से 14 तक की, 0 से 14 तक की स्केल है, ठीक है। तो 0 से 14 का मिड पॉइंट कहाँ आता है? 7 आता है। कहाँ आता है? 7 आता है। इसका मिड पॉइंट कहाँ आता है? 7 आता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो पीएच क्या बताता है? अगर पीएच 7 है, बिल्कुल बीचों बीच है, तो पीएच 7 का सॉल्यूशन जो होता है वो होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या होता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है? आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। अगर सॉल्यूशन का पीएच 7 है तो वो क्या होगा? आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर पीएच लेस है 7 से, अगर पीएच 7 से कम है तो वो सॉल्यूशन होगा आपका एसिडिक सॉल्यूशन। तो ये आपका क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन। तो किसी सॉल्यूशन का पीएच निकालते हैं, अगर आपको लॉग आता होगा तो मैं ही आपको सिखा दूंगा, अदरवाइज 11th क्लास में तो हम पढ़ने ही वाले हैं कि पीएच कैसे निकालते हैं, ठीक है। पीएच का अगर आप कहोगे फॉर्मूला लिखने के लिए तो मैं लिख दूंगा, लेकिन अभी आपको लॉग आता नहीं होगा। पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस। अब देखो बच्चों, अगर आपको लॉग आता होगा तो आपको समझ में आएगा, अगर लॉग नहीं आता होगा तो मुश्किल टर्म है। 11th क्लास में डिटेल में पढ़ाते हैं, है ना, बेसिक मैथमेटिकल टूल में लॉग पढ़ लेते हैं और ये कर लेते हैं। अगर आप लॉग पढ़ रहे होंगे कहीं बेसिक में तो आप जरूर पीएच निकालना भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो पीएच इज इक्वल टू क्या होता है? अगर आप फॉर्मूले की बात करें तो पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। ये होता है पीएच का फॉर्मूला, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। यानी कि H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को यहाँ रखते हैं और उसका नेगेटिव लॉग निकाल लेते हैं। अब लॉग आपने पढ़ा ही नहीं होगा और अभी जरूरत भी नहीं है, 10th क्लास के लेवल पे इतना जरूरत भी नहीं है। बस आपको जो बताया वो याद रखो कि एसिड सॉल्यूशन में H प्लस आयन देते हैं, बेसिक OH आयन देते हैं। H प्लस आयन देने की वजह से एसिड्स में H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, OH आयन का कम होता है। होता दोनों है, H प्लस और OH दोनों होता है। एसिड्स में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, बेसिक में OH आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। दोनों इक्वल होने पे न्यूट्रल हो जाता है। और पीएच स्केल पे बात करें तो 0 से 14, तो पीएच ना ही पीएच, देखो पीएच स्केल जो है वो बताता है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है और कौन कितना बेसिक और एसिडिक है। मतलब है ना, आप उसको कंपेयर भी कर सकते हो, है ना, बिल्कुल क्वांटिटेटिवली आप इसको कंपेयर कर सकते हो। अगर 7 है तो क्या है? न्यूट्रल सॉल्यूशन है। और 7 से जितना आप इधर आते जाओगे आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और 7 से जैसे आप ऊपर आते जाओगे, ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे, बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब क्या है? समझेंगे ध्यान से, ठीक है। पीएच अगर 7 से कम है, मान लो मैं कहूं कोई सॉल्यूशन है जिसका पीएच 6 है,
तो बताओ इसका पीएच 7 से कम है या नहीं? 7 से कम मतलब क्या होगा? सॉल्यूशन एसिडिक होगा। पीएच वैल्यू अगर 7 है, पीएच वैल्यू अगर 7 है, इसका मतलब क्या है? वो सॉल्यूशन कैसा है? न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल है। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है, अगर 7 से ज्यादा है, इफ पीएच वैल्यू इज मोर देन 7, तो क्या होगा? 7 से ज्यादा क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर का होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा। बेसिक कैरेक्टर होगा इसका, बेसिक नेचर होगा। और अगर पीएच वैल्यू जो है वो लेस देन 7 है, सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। ठीक है, तो पीएच वैल्यू देख करके हम सॉल्यूशन का नेचर बता सकते हैं। मान लो पीएच वैल्यू 2, 7 से कम है, पीएच वैल्यू मान लो 7 से कम है, पीएच वैल्यू मान लो 2, 7 से कम है या नहीं? कम है, मतलब एसिडिक नेचर का होगा। पीएच वैल्यू मान लो 9, 7 से ज्यादा है, मतलब बेसिक नेचर का होगा। पीएच वैल्यू 12, 7 से ज्यादा है, बेसिक नेचर का होगा। पीएच वैल्यू 7 न्यूट्रल होगा। क्यों? क्योंकि हमारा साथ क्या है? 7 इज न्यूट्रल पॉइंट। पीएच वैल्यू 6.8, 7 से कम है ना, सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। पीएच वैल्यू 9.8, 7 से ज्यादा क्या होगा? बेसिक नेचर का होगा। तो 7 से कम तो एसिडिक, 7 से ज्यादा तो बेसिक, राइट? तो ये हम बता सकते हैं। और देखो, सिर्फ इतना ही नहीं बता सकते कि एसिडिक होगा या कौन सा, हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा और कौन सा ज्यादा बेसिक होगा। जैसे ये वैल्यू आप जितना इधर आते जाएंगे उतना ही ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। जितना ही आप इधर होते जाएंगे, 7 से जितना ही दूर जाएंगे उतना ही एसिडिक होगा, और 7 से जितना ही दूर उधर आएंगे उतना ही क्या होगा? बेसिक होगा। यानी कि अगर 13 और 12 में कंपेयर किया जाए, 13 और 12 में कंपेयर किया जाए तो कौन ज्यादा बेसिक है? 13 वाला। जितना 7 से दूर है, बेसिक सॉल्यूशन, देखो इधर आएंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इधर आएंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, इधर आएंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, है ना? इधर आएंगे तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। तो अगर 13 और 12 में कंपेयर किया जाए तो बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? 13 का ज्यादा होगा। अगर 13 से भी ज्यादा 13.5 का होगा, 13.5 से भी ज्यादा 14 का होगा। तो जैसे जैसे आप 7 से दूर आते जा रहे हैं, इस तरह बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है? बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अगर आप 8 की बात करो तो बेसिक कैरेक्टर थोड़ा बढ़ेगा, 9 पे और ज्यादा बढ़ेगा, 10 पे तो और ज्यादा बढ़ेगा, 11 पे और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे जैसे आप दूर होते जाओगे, 7 से 8 हुए स्लाइटली बेसिक हुआ, 8 से 9 हुआ और बेसिक हुआ, 9 से 10 हुआ और ज्यादा बेसिक हुआ। जैसे जैसे हम पीएच बढ़ाते जाएंगे बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। यानी कि हम एक और चीज कह सकते हैं, मोर इज द पीएच, मोर इज द पीएच, मोर इज द बेसिक कैरेक्टर, मोर इज द बेसिक कैरेक्टर या बेसिक नेचर, बेसिक स्ट्रेंथ, राइट? जितना ज्यादा पीएच होगा उतना ही ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा, उतना ही ज्यादा सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक होगा, है ना? तो पीएच वैल्यू देखा है ना, पीएच वैल्यू देखो उसका, है ना? देखो जो वैल्यू बढ़ी है वो ज्यादा बेसिक होगी, जो वैल्यू बढ़ी है वो क्या होगी? ज्यादा बेसिक होगी, राइट? जो वैल्यू बढ़ी है वो क्या होगी? ज्यादा बेसिक होगी। इसका उल्टा क्या होगा? एसिडिक होगा। जो वैल्यू छोटी है ज्यादा, वो ज्यादा एसिडिक होगी। जैसे आप 7 से इधर आएंगे, 6 पे आएंगे, एसिडिक की तरफ बढ़ रहा है, थोड़ा एसिडिक होगा। 7 से थोड़ा दूर पहुंचे ना, 6 पे पहुंचे थोड़ा एसिडिक होगा, 5 पे पहुंचे थोड़ा और एसिडिक हुआ, 4 पे पहुंचे थोड़ा और एसिडिक हुआ, 3 पे पहुंचे थोड़ा और एसिडिक हुआ, 2 पे पहुंचे थोड़ा और, 1 पे पहुंचे और, है ना? तो जैसे जैसे पीएच वैल्यू कम होती जा रही है वैसे वैसे हम 7 से दूर होते जा रहे हैं। 6 पे थोड़ा एसिडिक हुआ, 5 पे थोड़ा और एसिडिक हुआ, 4 पे और ज्यादा एसिडिक हुआ, 3 पे उससे ज्यादा, 2 पे उससे ज्यादा, 1 पे उससे ज्यादा, 0 पे उससे ज्यादा। यानी कि पीएच वैल्यू जैसे जैसे घट रही है, पीएच वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जितनी कम पीएच वैल्यू, देखो 6 पे थोड़ा एसिड था, 5 पे थोड़ा और अच्छा एसिड हुआ, 4 पे थोड़ा और अच्छा एसिड हुआ, 3 पे और, 2 पे और, 1 पे और। यानी कि जितना कम पीएच है उतना ही ज्यादा क्या होगा? आपका एसिडिक कैरेक्टर होगा। जितना कम पीएच उतना ही ज्यादा क्या? एसिडिक कैरेक्टर। तो लेसर द पीएच, देखो मोर इज द पीएच, मोर इज द बेसिक कैरेक्टर, लेसर द पीएच, लेसर इज द पीएच, lesser is the pH, more is the acidic character, more is the acidic strength। जितना कम एसिडिक कैरेक्टर हो उतना ही ज्यादा क्या होगा? हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। जितना ही कम पीएच हो, जितना ही ज्यादा पीएच हो उतना अच्छा क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ होगा, उतना ही अच्छा क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, तो अगर आप बात करो, है ना, अगर आप बात करो एक सबसे अच्छा पेस कहाँ एग्जिस्ट करेगा? पीएच स्केल देखो, पीएच स्केल देखो 0 से 14 तक है, 0 से 14 तक है, बीच में 7 न्यूट्रल आता है आपका,
ये आपका न्यूट्रल है, ठीक है, ध्यान देना। अगर बोलो सबसे अच्छा बेस कौन सा हो, कहां पे एग्जिस्ट करेगा, तो आप कहोगे जहां पे पीएच आपका 14 है, मैक्सिमम पीएच, जितना ज्यादा पीएच हो उतना अच्छा बेसिक है, तो यहाँ पे बेस्ट बेस आएगा, बेस्ट बेस। अगर आप इसमें कहूं कि पीएच कौन से पीएच पे सबसे अच्छा एसिड आएगा, तो आप कहोगे 0 पे, जितना कम बेस्ट एसिड, राइट। जितना ज्यादा पीएच उतना ही ज्यादा आपका सॉल्यूशन बेसिक, जितना कम पीएच उतना ही सॉल्यूशन आपका क्या एसिडिक, राइट। तो 14 पे बेस्ट बेस आएगा, 14 अगर पीएच आपका 14 है तो उस पे आपका बेस्ट बेस आएगा, और पीएच अगर आपका 0 है तो उस केस में आपका सबसे खराब बेस आएगा, आपका तो सबसे अच्छा एसिड आएगा। जितना कम पीएच उतना ही अच्छा एसिड, ठीक है, जितना कम पीएच उतना ही अच्छा एसिड, और जितना कम आपका, जितना ज्यादा पीएच उतना ही ज्यादा आपका क्या अच्छा बेस, राइट। चलो अब देखो, अब अगर मान लो मैं आपको सॉल्ट का एग्जांपल लूं, मैं आपको सॉल्ट का एग्जांपल लूं, मान लो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, तो मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, एक दूसरे के बिल्कुल टक्कर का होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट बनता है, जैसे NaCl आपका, वो एक दूसरे के बिल्कुल टक्कर का होता है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, एक दूसरे के बिल्कुल टक्कर का होता है। सॉल्ट जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना स्ट्रॉन्ग बेस, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल टक्कर के। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो सॉल्यूशन बनता है वो न्यूट्रल बनता है। क्या बनता है, न्यूट्रल बनता है। तो न्यूट्रल के क्या क्या सिम्टम बताया मैंने आपको, कि जितना H+ उतना ही OH चाहिए, जितना H+ उतना ही OH चाहिए। पहली चीज ये होगी, पहली चीज ये होगी। आप बताओ मुझे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों इक्वल टक्कर के हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों इक्वल टक्कर के एक दूसरे से मिले, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इक्वल टक्कर के मिले, तो सॉल्यूशन बना न्यूट्रल बना। न्यूट्रल का एक सिम्टम है कि H+ आयन का कंसंट्रेशन OH आयन के कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। H+ आयन का कंसंट्रेशन जो होता है वो OH आयन के कंसंट्रेशन के क्या इक्वल होता है। दूसरा सिम्टम क्या है, दूसरा सिम्टम है कि पीएच इसका कितना होगा, 7 होगा। क्या होगा, पीएच इसका क्या होगा, 7 होगा। वहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट, अब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के सॉल्ट में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के सॉल्ट में क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड डोमिनेट करेगा, वीक बेस बेचारा छोटू सा छिप जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड डोमिनेट करेगा, सॉल्यूशन एसिडिक होगा। तो ये जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस कैसा बनेगा आपका, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। कैसा सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। और एसिड का सिम्टम क्या था, H+ आयन का कंसंट्रेशन OH आयन के कंसंट्रेशन से ग्रेटर होगा, पहला सिम्टम। और दूसरा सिम्टम क्या था, पीएच की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 7 होगी। पीएच की वैल्यू क्या होगी, वो लेस देन 7 होगी, राइट। पीएच की वैल्यू लेस देन 7 होगी, ठीक है। अगला है आपका सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब एसिड वीक हो गया और बेस स्ट्रॉन्ग हो, बेस स्ट्रॉन्ग है, बेस डोमिनेंट होगा, बेस डोमिनेट करेगा, और सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा, है ना। बेस डोमिनेट करेगा, सॉल्यूशन बेसिक होगा, और बेसिक सॉल्यूशन में आपका OH आयन का कंसंट्रेशन H+ आयन के कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है, और पीएच भी आपका 7 से ज्यादा होता है। पीएच भी आपका क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है, ठीक है। तो हमने पीएच स्केल में बेसिकली करेगा, पीएच स्केल हमारा एसिड बेस का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, ठीक है। पीएच स्केल जो है आपका, सबसे पहले हमने देखा कि एसिड जो होते हैं सॉल्यूशन को H+ देते हैं, इसी वजह से एसिडिक सॉल्यूशन में H+ आयन का कंसंट्रेशन OH आयन से ज्यादा होता है, बेसिक सॉल्यूशन को OH आयन देते हैं, इसीलिए बेसिक सॉल्यूशन में OH आयन का कंसंट्रेशन H+ से ज्यादा होता है। बट होता दोनों है, H+ और OH आयन दोनों प्रेजेंट होता है, H+ और OH आयन दोनों प्रेजेंट होता है। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल आता है 10⁻⁻14 की। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं H+ एंड OH माइनस, तो ये आता है 10⁻⁻14 के। इसे हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट, KW से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। एक ना पता हो तो दूसरा निकालना बहुत आसान है, इसका फॉर्मूला देखा हमने। फिर हमने देखा पीएच स्केल, वो 0 से 14 तक की स्केल होती है। 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से कम हो तो सॉल्यूशन एसिडिक होता है, 7 से ज्यादा हो तो सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक होता है। जितना ज्यादा पीएच वैल्यू
उतना ही ज्यादा बेसिक सॉल्यूशन होता है। जितना कम पीएच वैल्यू उतना ही ज्यादा आपका क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन होता है, राइट। उतना ही ज्यादा क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो पीएच वैल्यू कम तो सॉल्यूशन एसिडिक ज्यादा है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सॉल्यूशन है, पीएच दिया हुआ है, ठीक है, पीएच की वैल्यू 1, 3, 5 और 6, इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो जितनी कम पीएच वैल्यू उतना ही ज्यादा एसिडिक। तो ये पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा, सबसे कम, तो हो जाएगा मोस्ट एसिडिक। क्या हो जाएगा? मोस्ट एसिडिक। उसके बाद से 3 आएगा, जितनी कम वैल्यू उतना ही ज्यादा अच्छा। तो 1 के बाद आपका 3 आएगा, 3 के बाद आपका 5 आएगा, 5 के बाद आपका 6 आएगा। पीएच वैल्यू जितनी कम उतनी ज्यादा एसिडिक, और जितना ज्यादा उतना ही कम एसिडिक, तो लीस्ट एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीस्ट एसिडिक। सबसे कम एसिडिक हो जाएगा, लीस्ट एसिडिक हो जाएगा, राइट। वहीं पे अगर पीएच वैल्यू सपोज आपकी इस तरह का दी हुई है 9, 8, 10 और 12, तो अब बेसिक सॉल्यूशन का पूछ रहे हैं, तो जितना ज्यादा पीएच वैल्यू उतना ही ज्यादा बेसिक। तो पीएच वैल्यू आपका मैक्सिमम, तो मोस्ट बेसिक। जितना ज्यादा आपका पीएच वैल्यू उतना ही ज्यादा बेसिक, तो मोस्ट बेसिक, राइट। तो 12 अगर है पीएच तो क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। और जितना कम पीएच वैल्यू उतना ही कम बेसिक, तो 8 क्या हो जाएगा? लीस्ट बेसिक, राइट। क्या हो जाएगा? ये लीस्ट बेसिक, ठीक है, ये सबसे कम बेसिक हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप सबको पीएच स्केल बहुत ही अच्छे से समझना होगा कि पीएच स्केल क्या है, इसको है ना, इसका मेजरमेंट किस तरीके से जरूरी है, ठीक है। पीएच स्केल पे कौन सी वैल्यू का क्या मतलब होता है। अगर पीएच वैल्यू दिया हो तो आप ये इजीली बता सकते हैं कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ठीक है। तो काफी आसान पार्ट था ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी। और उस रूम टेम्परेचर वाली बात को याद रखेंगे जो मैंने रूम टेम्परेचर बताया है। आगे चल के जब आप पढ़ेंगे ना तो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, वो सब चीजें टेम्परेचर के साथ बदलती है, और क्यों बदलती है ये भी हम सीख सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट दूं, है ना। चलिए हिंट नेक्स्ट क्लास में देंगे। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। इसको अच्छे से आप रिवाइज करिएगा, ठीक है, ढंग से पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं गाइस अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।